आप सभी का हमारे चैनल दिव्य दृष्टि में स्वागत है। नरक चतुर्दशी का पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व दिवाली से एक दिन पहले आता है और इसे रूप चौदस, छोटी दिवाली और काली चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन लोग यम का दीपक जलाते हैं ताकि अपने परिवार को यमराज के कष्टों से बचा सकें। इस दिन अभ्यंग स्नान भी किया जाता है ताकि मोक्ष के करीब पहुंचा जा सके। साथ ही पूर्वजों के लिए 14 दिए जलाए जाते हैं ताकि 14 पूर्वज आकर आपको आशीर्वाद दे सकें। इस दिन को मनाने की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे एक दिलचस्प कथा है। प्राचीन काल में नरकासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगह उत्पात मचाया हुआ था। उसके अत्याचारों से मनुष्य और देवता सभी परेशान थे। वह विश्व विजेता बनना चाहता था और कई राजाओं को और राज्य की 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया था। नरकासुर इन कन्याओं से जबरन विवाह करना चाहता था। इस अनर्थ को रोकने के लिए एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास मदद मांगने पहुंचे और उन्हें नरकासुर के अत्याचारों की पूरी बात बताई। नरकासुर को यह श्राप था कि वह स्त्री के हाथों मारा जाएगा और यह बात भगवान श्री कृष्ण जानते थे। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर के पास पहुंचे। वहां भगवान कृष्ण का सामना मुर नामक दैत्य और उसके 6 पुत्रों से हुआ, जिन्हें उन्होंने सत्यभामा की सहायता से समाप्त कर दिया। इनके वध का समाचार सुनकर नरकासुर अपनी सेना के साथ युद्ध करने आया। तब भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को सारथी बनाया और उनकी सहायता से नरकासुर का वध कर दिया। जिस दिन नरकासुर का वध हुआ था, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर की कैद से 16,000 कन्याओं को भी मुक्त किया था, जिससे दीप जलाकर खुशी मनाई गई। ये 16,000 कन्याएं बदनामी के डर से अपने परिवार के पास नहीं लौटीं, बल्कि उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया। इसी कारण कहा जाता है कि श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां हैं। आइए अब दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि, महाबली को आशीर्वाद दिया कि वे हर साल उनके पास पहुंचेंगे। इसी कारण वामन पूजा की जाती है। राजा बलि ने भगवान से कहा, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया है। इसलिए जो व्यक्ति चतुर्दशी के दिन मेरे राज्य में यमराज के निमित्त दीपदान करेगा, उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। और जो लोग इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाएं, उनके घर से लक्ष्मी जी कभी नहीं जाएं। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए गए इस वरदान के बाद से नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन शुरू हुआ। आइए अब तीसरी कथा का श्रवण करते हैं। पूर्वकाल में रंतिदेव नाम के राजा थे, जो बहुत धर्मात्मा और दानी थे। अपने पूर्व जन्मों में भी वे धर्मात्मा और दानी थे। इस जन्म में भी उन्होंने बहुत दान पुण्य किया और धर्म से काफी पुण्य अर्जित किया। जब उनका अंतिम समय आया तो यमराज के दूत उन्हें लेने आए और राजा से बोले, राजन, नरक में चलो, तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा घबरा गए और नरक जाने का कारण पूछा। तब यमदूतों ने कहा, राजन, आपने जितने भी दान पुण्य किए हैं, वह सभी जानते हैं, लेकिन आपसे जो पाप हुआ है, वह केवल भगवान और धर्मपाल ही जानते हैं। राजा ने उनसे उस पाप के बारे में पूछा ताकि वह उसका निवारण कर सकें। यमदूतों ने बताया,
एक बार आपके दरवाजे से एक भूखा ब्राह्मण बिना कुछ प्राप्त किए भूख से व्याकुल होकर चला गया था। इसी कारण आपको नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा रंतिदेव ने यमदूतों से प्रार्थना की कि उनकी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। यमदूतों ने बिना सोचे विचारे उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी। यमदूतों के चले जाने के बाद राजा ने ऋषियों से इस अनजाने में हुए पाप से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। ऋषियों ने उन्हें बताया, हे राजन, आप कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत कर भगवान कृष्ण का पूजन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दें और अपने अपराध सुनाकर उनसे क्षमा मांगे। वे आपको क्षमा कर देंगे और आप पाप मुक्त हो जाएंगे। राजा रंतिदेव ने ऐसा ही किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर विधि विधान से व्रत और पूजा कर अंत में उन्होंने विष्णुलोक प्राप्त किया। यदि आप सभी ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।